मई माह का मासिक राशिफल। ये राशिफल गोचरीय ग्रह अवस्था को लेकर बनाया है और सभी ज्योतिषी ऐसे ही बनाते हैं। गोचर में सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार आकलन किया जाता है, लेकिन अपनी अपनी निजी जन्मपत्री, सबकी अपनी अपनी निजी कुंडली होती है, निजी भाग्य होता है। भाग्य को ही कुंडली में पढ़ा जाता है, वो अलग होता है और वो वज्र होता है। महादशा अंतर्दशा का कार्य अलग होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है, उसी पर भाग्य निर्भर होता है। लेकिन ग्रह गोचरीय अवस्था का प्रभाव भी पड़ता है। मैं ये कहूँ कि गोचर से ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो रहा होता तो अलग अलग सबका भाग्य अलग अलग नहीं होता। लेकिन ये 12 राशियों के लिए मैंने बड़े परिश्रम से, बड़े प्रयास से राशिफल बनाया है। आशा आपको पसंद आएगा। और यदि दशा महादशा भी उसी ग्रह की चल रही है, जिस ग्रह का प्रभाव मैं जैसा यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, तो फलादेश बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। इसी तरह से मैं गोचर बताता हूँ, इसी तरह से मैं मासिक राशिफल बताता हूँ। मिथ्या भाषण करना न ही मेरा उद्देश्य है, न ही मेरा शौक है। मेष राशि, माह के प्रथम पक्ष में मानसिक थकावट, नेत्र व रक्तचाप संबंधित समस्या रह सकती है। ये किसको रहेगी? जिसको ब्लड प्रेशर की पुरानी समस्या है। 18 मई के बाद ऊर्जा, साहस व रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। पुरानी बीमारियां नियंत्रित रहेंगी। बुद्धिमत्ता से बोलने से लाभ होने की संभावना है। कोई रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। अनावश्यक खर्च या ऑनलाइन फ्रॉड से बचकर रहें। व्यापारी वर्ग के लिए स्थिति ठीक है। यदि आप सौंदर्य, कला या डिजाइन के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो स्थितियां और अच्छी होने वाली हैं। पुराने संपर्कों से लाभ हो सकता है। कोई प्रमोशन रुका हुआ तो उसकी बात आगे बढ़ सकती है। नई शुरुआत, नया प्रोजेक्ट कोई प्रारंभ करना चाहते हैं तो 18 मई के बाद आप इस बात पर विचार कर सकते हैं। विदेश व्यापार या विदेश में नौकरी के प्रयास करने वालों को अभी धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। अध्ययन के लिए समय उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थितियां बिल्कुल अच्छी रहेंगी। प्रतियोगी परीक्षा या कोई कंपटीशन या कोई खिलाड़ी है तो विरोधियों पर विजय प्राप्ति के योग हैं। सफलता की संभावना ज़्यादा है। एकाग्रता बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करने की सलाह दी जाती है। वातावरण परिवार का गर्म रह सकता है, अतः वाणी पर संयम रखें। जीवन साथी से सहयोग मिलने की संभावना है, किंतु 15 मई तक विवाद से बचें। अनायास विदेश यात्रा या दूर की लंबी यात्रा का योग भी बन सकता है। यदि जन्म पत्री में स्थिति बनी हुई है, यात्राएं सुखद रहेंगी। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरुवार को मंदिर में दर्शन करने जाएं तो श्रमदान करें। मंदिर कोई भी हो सकता है। किसी साधु या किसी वृद्ध ब्राह्मण को 10-5 रुपये दक्षिणा के महीने में एक बार दे दें। वृषभ राशि, आत्मबल, बुद्धि और निर्णय शक्ति में वृद्धि के योग है। कैरियर में स्थिरता और कर्म क्षेत्र पर फोकस के योग है। आकस्मिक लाभ, तकनीकी क्षेत्र में सफलता की संभावना है। चिंतन गहराएगा और बच्चों संबंधित चिंता या बच्चों की शिक्षा संबंधित चिंता या बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता की संभावना है। मित्रों से मतभेद की संभावना है। खर्च अधिक होगा, खर्च आशा से ज़्यादा होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि की भी संभावना है। सौंदर्य से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो लाभ के योग हैं। मानसिक स्थिति तनावपूर्ण रह सकती है। 18 मई के बाद रक्तचाप बढ़ सकता है। थकान की समस्या भी हो सकती है। अत्यधिक क्रोध या मानसिक तनाव से बचना होगा। आय के नए स्रोत ढूंढ रहे हैं तो अभी आपको निराशा हाथ लग सकती है।
भाग्यवशात अचानक कोई लाभ हो भी सकता है। निवेश बड़ा सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में नुकसान की संभावना है। आलस्य या अधूरे कार्य आपको पूरे माह परेशान कर सकते हैं। व्यापारियों को पुराने ग्राहक या पुराने परिचित से लाभ की संभावना है। कुछ गोपनीय विरोध या अंदर की राजनीति आपके साथ हो सकती है। गुप्त षड्यंत्र हो सकते हैं, विशेष सावधान रहें। शिक्षा व प्रतियोगिता के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं तो परिणाम सही हो सकते हैं, लेकिन भ्रम की स्थिति से बचें। ध्यान योग से एकाग्रता में लाभ शिक्षा के फील्ड में होता ही है। प्रेम संबंधों में अस्पष्टता या दूरी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में संचार और व्यवहार की कमी देखी जा सकती है। ईगो आपके आड़े आ सकता है। खासकर मई मध्य के बाद अच्छे संवाद और मधुरता को बनाए रखने का प्रयास करें। अचानक यात्रा 18 मई के बाद हो सकती है। यात्राएं खर्चीली होंगी और अच्छे अनुभव नहीं होंगे। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करें। गौ माता को माह में 2, 3, 4 बार हरी घास खिलाएं। संतान या पढ़ाई से जुड़ी चिंता है तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। मिथुन राशि, आत्म मंथन का समय है। खर्च बढ़ेगा, बिल्कुल खर्च में आशातीत वृद्धि होगी। भाग्य का साथ बहुत कम मिलेगा। करियर में अस्थिरता रहेगी। पारिवारिक जीवन में खालीपन के योग है। असंतोष की भावना बढ़ेगी। करियर में संघर्ष। 18 मई के बाद आय में कुछ वृद्धि की संभावना। स्वास्थ्य में नींद की कमी थका सकती है। थकान की समस्या देखने को मिल सकती है। यदि कोई गुप्त रोग या लीवर का रोग चला हुआ है, यकृत की समस्या चली हुई है तो विशेष सचेत रहें। मानसिक अशांति या सन्नाटा या एकाकीपन भी आप महसूस कर सकते हैं। 18 मई के बाद मानसिक स्थितियां कुछ बेहतर होती जाएंगी, परंतु संयम और धैर्य धारण रखना आवश्यक है। मई के 15 दिन जो पूर्वार्ध के हैं उसमें कुछ धन लाभ के योग भी हैं। निवेश के लिए भी ठीक है। बाद के 15 दिन निवेश सोच समझ कर करें। मेडिकल, यात्रा या अन्य किसी विषय पर खर्च करना चाहें या खर्च होने लगे तो बड़ा ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में भ्रम की स्थिति हो सकती है। बॉस से असहमति हो सकती है। 18 मई के बाद आय में वृद्धि की कुछ संभावना रहेगी। भाग्य धीरे धीरे कार्य करेगा, पर कार्य रुकेगा नहीं। रिसर्च के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तकनीकी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो लाभ हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता, सतत अध्ययन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। घर में अध्ययन का माहौल बिगड़ सकता है। स्थान बदलने की कोई स्थिति आए तो बदल लेंगे तो अच्छा रहेगा। माता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं या माता के स्वास्थ्य में कोई पीड़ा आ सकती है। विदेश यात्रा की यदि आप कोई संभावना तलाश रहे हैं तो आपको भी निराशा हाथ लग सकती है। बुध के बीज मंत्रों का जाप करें। शनिवार को या किसी शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाएं। शिक्षा संबंधित कोई वस्तु किसी बच्चे को 9 साल से कम के को दे पाए तो अति उत्तम रहेगा। माह में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। कर्क राशि, लाभ संबंधों का विस्तार और वृहत सोच, गहन परिवर्तन, गुप्त अज्ञात भय, जीवन दृष्टि में बदलाव, किंतु भाग्य भ्रमित करेगा। शोध या यात्रा के कार्य से जुड़े हुए हैं तो लाभ होने की संभावना है। दिशाहीनता की स्थिति बनी रहेगी। भाइयों से दूरी हो सकती है। करियर यदि तलाश रहे हैं तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा।
लेकिन फिर भी कर्म क्षेत्र में कुछ दबदबा आप बना पाएंगे। कुछ आर्थिक लाभ के योग भी है। मानसिक थकावट, थायराइड की समस्या चली हुई है तो उसका विशेष ध्यान रखें। पाचन संबंधित कोई बीमारी है तो उसका ध्यान भी रखें। अत्यंत परिश्रम से पूरे माह बचते रहें। विशेषकर 18 मई के बाद पुराना रूप फंसा हुआ कोई पैसा है तो उसके प्राप्ति की संभावना है। राहु के कारण यदि भ्रम पैदा हो रहा है तो एक नारियल 1 रुपये का सिक्का भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करें। व्यापारी यदि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो उनको विशेष लाभ के योग हैं। शिक्षा या अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो शोध, गणना और साहित्य संबंधी क्षेत्र में सिर्फ सफलता के योग हैं। भाई बहनों से संवाद में दूरी बिल्कुल नहीं रखें, संवाद बनाए रखें। संवाद बंद होने के बाद रास्ते बंद हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में मनोवैज्ञानिक स्तर पर उथल पुथल की संभावना है। पुराना कोई मुद्दा उभर जाए तो विशेष ध्यान रखें। गोचर सभी के लिए लगभग खराब चल रहा है। कोई विशेष गोचर में अच्छी स्थितियां नहीं है। बृहस्पति भी इसी महीने अतिचारी हो रहे हैं, उस पर वीडियो में अलग से लेकर आऊंगा। यात्रा से पूर्व योजना बनाकर चले, नहीं तो यात्रा फलित नहीं होगी, लाभ नहीं होगा। सोमवार को शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करें। चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। नीले काले वस्त्र से पूरे माह बचकर रहें। पहनने से बच पाए तो बचे। माँ या घर के किसी बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग कोई आपकी माँ समान कोई स्त्री है उससे आशीर्वाद लेते रहें। सिंह राशि, मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव या किसी रिश्ते में बदलाव की संभावना है। गहरे मानसिक परिवर्तन से आप गुजर सकते हैं। अप्रत्याशित घटनाएं सिंह राशि वालों के साथ घट सकती हैं। मानसिक शांति की आवश्यकता है। प्राइवेट स्पेस में कमी देखने में मिलेगी। जीवन में बदलाव हो सकता है। पहले शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में यदि आप कार्य करते हैं तो इसमें भी कोई लाभ की उम्मीद या कोई प्राप्ति की उम्मीद नहीं है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, खासकर पेट, हड्डी या मन स्थिति में। रिश्तों में तनाव, खुद के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। करियर से जुड़ा यदि कोई आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कोई अवसर ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल प्राप्त होने की संभावना है। खर्च अप्रत्याशित हो सकते हैं। संपत्ति से जुड़ी समस्याएं, पैतृक संपत्ति से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष ध्यान रखें। पुराना निवेश यदि कोई आप किए हुए हैं तो उसमें लाभ होगा। नया निवेश करने से पहले विशेष चिंतन करें। साझेदारी का कोई कार्य करते हैं तो रिस्क हो सकता है। साझेदारी के व्यवसाय में बड़ा ध्यान रखें। 18 मई के बाद करियर में कुछ स्थिरता के योग बनेंगे। मानसिक शांति की सबसे ज़्यादा जरूरत सिंह राशि को इस माह में होने वाली है। यात्रा, अप्रत्याशित यात्रा के योग बन सकते हैं। विशेषकर किसी अनजान कार्य या अनजान स्थान पर लाभ की कोई संभावना विशेष दिखाई नहीं दे रही है। श्वेत वस्त्र धारण करें। सोमवार और शुक्रवार को सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। सफ़ेद और काले तिल सम संख्या में मिलाकर, यानी कि सफ़ेद और काले दोनों 50-50 ग्राम, और बहते जल में प्रवाहित करें। एक विशेष उपाय बता रहा हूं सिंह राशि वालों को। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में शीशा लगा हो तो नित्य शीशा देखकर घर से निकले। आप ये कह सकते हैं कि कैसा उपाय है, लेकिन काम करता है। कन्या राशि, धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। अध्ययन और भाग्य में वृद्धि का समय भी हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का पाया बिल्कुल कमजोर रहेगा। कार्य क्षेत्र में संघर्ष के योग हैं। साझेदारी और रिश्तों में अस्थिरता, आत्मविश्वास की कमी। मंगल मई 18 तक अचानक बदलाव, साझेदारी में तनाव। स्वास्थ्य संबंधित कोई पुरानी समस्या चली आई तो विशेष ध्यान दें। ध्यान अवश्य करें। कन्या राशि वाले, आय के कोई नए सोर्स उभर कर नहीं आने वाले हैं। निवेश में सावधानी रखें। वैसे आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन नए स्रोत यदि ढूंढ रहे हैं, नए स्रोत ढूंढ रहे हैं तो कोई उम्मीद की संभावना नहीं है। शिक्षा में
रिसर्च करने के लिए समय ठीक ठाक है। अध्ययन के रास्ते में भ्रमित करने की घटनाएं हो सकती हैं। आत्मविश्वास की कमी पूरे माह आप झेल सकते हैं, कमी देख पाएंगे। अज्ञात भय से पीड़ित हो सकते हैं। अज्ञात भय यदि सताए तो चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र नित्य सुने, 1-2 बार सुने ही। पाठ करना सबके वश में भी नहीं होता, उसके लिए विशेष विधिवत अनुष्ठान करना पड़ता है, जो सरल नहीं होता है। बोल देना अलग बात है, मैं तो बोल कर निकल जाऊंगा। सूर्य को नित्य अर्घ्य प्रदान करें। प्राकृतिक भोजन, कच्चे भोजन पर ज्यादा निर्भरता बढ़ाएं। पका हुआ बाहर का भोजन कम करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नित्य रात्रि में सोते समय 1 बार सुने। श्रवण ही करें। करने के लिए प्रदोष काल का समय होता है और करना विधिवत होता है। कोई कहता है कि पढ़ ले, ये मैं मानता नहीं। इससे ऐसे काम नहीं होता है, होता भी नहीं है। जो कर रहे उनका भी नहीं होता होगा। फिर आप सुन ही ले, उससे ही लाभ होगा, क्योंकि हार्मोन का संतुलन उससे भी बढ़ता है। तुला राशि, गूढ़ विषयों में रुचि, गुप्त समस्याएं, गहन बदलाव का समय, प्रेम, शिक्षा और संतान के क्षेत्र में परीक्षण, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, अदृश्य शत्रुओं से सावधान, एकांत ध्यान में रुचि होगी, मानसिक संतुलन में वृद्धि होगी। पहले संघर्ष, फिर रिश्तों में सक्रियता और स्थिरता बढ़ेगी। रक्तचाप और गुप्त कोई बीमारी चली हुई है या त्वचा की है तो आप विशेष ध्यान रखें। प्रेम जीवन में गंभीरता रहेगी, परंतु दूरी संभव है। हो सकता है आपको या पार्टनर को कहीं दूर जाना पड़ जाए। वैसे कोई विशेष अन्य स्थिति नहीं है। मन स्थिति बिगड़ने के योग पहले ही बताया है। केतु के बीज मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर जब भी संभव उपाय जल अर्पित करें। अनावश्यक गहराई या शंका से बचें। कुत्ते को भोजन शनिवार को देते रहे, संभव हो तो चावल मीठा मिलाकर। वृश्चिक राशि, संबंध, साझेदारी, विवाह और सार्वजनिक जीवन में विशेष प्रभाव। घरेलू जिम्मेवारियां बढ़ेंगी। माता से संबंध में गंभीरता, प्रेम, संतान और सृजनात्मकता में असमंजस या भ्रम, मित्र लाभ और इच्छाओं में रहस्य बना रहेगा। पहले रचनात्मक ऊर्जा, फिर शत्रु दमन और कार्य क्षमता में उछाल, साझेदारियों में बदलाव की संभावना। रोग से उबरने का समय अच्छा, लेकिन क्रोध न करने की सलाह। मानसिक चिंता, पारिवारिक तनाव, विशेषकर मातृ पक्ष से जुड़ा हुआ। पेट की स्थिति भी बिगड़ने की संभावना है। खर्चों पर अंकुश लगाएं, विशेषकर गृह सज्जा और वाहन पर। पारिवारिक जीवन सामान्य बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ ज़्यादा टकराव की उम्मीद नहीं है, लेकिन 14 मई के बाद थोड़ा सा ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय के बीज मंत्र का जाप कर पाए तो अवश्य करें। सरसों के तेल का 1 दिया शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएं। जल के लिए किसी घड़े का या किसी पात्र का दान माह में 1 बार कर दें। सामने सिर्फ गोचर खोला हुआ है, कुछ लिखा पढ़ी आज नहीं कर पाया हूं। सिर्फ गोचर खोल कर रखा हुआ है, वहीं से आकलन करके सीधा ही आपको बता रहा हूं, इसलिए बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, उसके लिए क्षमा। लिख लिया होता तो फिर रुकना नहीं पड़ता, लेकिन लिखने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। धनु राशि, रोग, ऋण, शत्रु और दिनचर्या में बदलाव, परिश्रम, साहस, संचार और छोटे भाई बहनों पर प्रभाव, गृहस्थ जीवन, माता या वाहन से संबंधित चिंता, कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित बदलाव या आंतरिक असंतोष, पहले घर में तनाव, फिर संतान व
संतान संबंधित कोई खुशखबरी, पुराना कोई रोग चला हुआ तो उभर सकता है, विशेषकर हृदय से जुड़ा या मस्तिष्क से जुड़ा। कर्ज चुकाने का सही समय, लेकिन नया ऋण कर्जा लेने के लिए कोई सही समय नहीं है। घर में शांति बस सामान्य दिखाई दे रही, कोई विशेष शांति भी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कोई ज्यादा मतभेद के योग नहीं है। माता के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता हो सकती है। यात्रा की कोई विशेष संभावना नहीं है, और होगी तो उससे कोई लाभ की संभावना भी नहीं है। खर्च बढ़ा रहेगा। बृहस्पति के बीज मंत्र का पूरे माह जाप जब भी कर पाए करते रहें। माता को प्रसन्न रखें, उनका आशीर्वाद लें। कार्य क्षेत्र में ईमानदारी बनाए रखें, गोपनीयता भी बनाए रखें। विशेष उपाय, प्रत्येक शुक्रवार को भगवान शिव के मंदिर में एक लाल फूल और 1 रुपये का सिक्का चढ़ाएं। मकर राशि, आत्मबल, कर्म और मानसिक धैर्य की परीक्षा के योग, संतान सृजन, प्रेम और विद्या में विस्तार के योग, साहस, संचार, छोटे भाई बहनों से जुड़े भ्रम या उत्तेजना के योग, धर्म, भाग्य और दर्शन में संशय या अंतर यात्रा का भाव, पहले पराक्रम फिर पारिवारिक तनाव, मतलब आधे माह पराक्रम फिर पारिवारिक तनाव के योग, वाहन से जुड़ी सावधानियां यानी कि वाहन धीरे चलाएं, गुप्त चिंतन और संबंधों में उलझन के योग। छोटा करके इसलिए बता दिया क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी। पॉइंट फिर भी बताए हैं, पॉइंट का विस्तार नहीं दिया है। शनिवार को काली उड़द पक्षियों को डाल पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी गाय, गौ माता, जानवर को खिला देंगे तो भी सही रहेगा। माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जब भी अवसर मिले लेते रहें। बृहस्पतिवार को 1 बेसन का लड्डू चींटियों को डालें। कुंभ राशि, आत्मविश्लेषण का समय, गंभीरता का समय, गृहस्थ जीवन, संपत्ति और स्थिरता के गृहस्थी, संपत्ति और स्थिरता के मामलों में केंद्रित दृष्टि के योग, भ्रमपूर्ण आर्थिक योजनाएं बनाएंगे, उससे हानि हो सकती है। निजी आकलन का समय है। रहस्यमयता, गुप्त चिंतन और जीवन के छिपे हुए पहलुओं की ओर आकर्षण के योग है। साहस और संपर्कों में तीव्रता आधे माह तक, फिर पारिवारिक टकराव के योग हैं, यानी कि 15 मई के बाद। 15 मई के बाद घर परिवार में तीव्र घटनाएं या परिवर्तन के योग भी हैं। ओम वम 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 वागीश्वरी नमः मंत्र का जाप आपको लाभ देगा। ये आपकी वाणी और संचार की शक्ति में वृद्धि करेगा। एक सरसों के तेल का दिया प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के सम्मुख लगाएं। सुगंधित इत्र का प्रयोग वस्त्रों पर शुक्रवार को करते रहें। गुप्त भय, यदि अज्ञात भय आपको सताए तो बहते जल में 1 नारियल माह में किसी शुक्रवार को प्रवाहित कर दें। मीन राशि, संचार की शक्ति का सक्रिय होना, भ्रम, असंतुलन, अति विचार और बाहरी संबंधों को लेकर अस्थिरता के योग, संबंधों में दूरी, जीवन साथी के साथ उलझने, त्याग और मोक्ष की भावना से जुड़ी ग्रह स्थिति, पहले आय में तीव्रता, मध्यम माह तक, उसके बाद साहस और यात्रा में जोश, पारिवारिक वार्तालाप और घरेलू उलझनों में वृद्धि। कोई यात्रा के, विदेश यात्रा के योग है नहीं, लेकिन यात्रा यदि हो जाए तो शांत दशा से तो किसी को साथ लेकर जाएं। अकेले यात्रा मीन राशि वाले बिल्कुल नहीं करें। उपाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
पितरों के चित्र के सामने नित्य प्रणाम करके घर से निकलें। जीवन साथी का और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान अवश्य करते रहें। प्रातःकाल सूर्य के दर्शन और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन, जब भी चंद्रमा 15 दिन दिखाई दे, अवश्य करें। ये मीन राशि को लेकर मीन राशि तक मेरा फलादेश था। गोचर में स्थितियां बिगड़ी हुई है, आगे भी बिगड़ सकती है, ज्यादा भी बिगड़ सकती है। पूरे वर्ष गोचर में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, अतः विशेष सावधान रहें। दुनिया में क्या घट रहा है इसको जानकर आपने कुछ नहीं उखाड़ना है, न कुछ रोक लेना है, न कुछ बदल लेना है। अपनी जन्मपत्री, अपने भाग्य पर ध्यान दें। यदि आपकी अंतर्दशा महादशा अच्छी चली हुई है तो गोचर में कोई स्थिति बिगड़ जाए, और चाहे ट्रंप कहीं बम फेंक दे, और चाहे पुतिन कहीं राफेल फेंक दे, और चाहे फ्रांस में कोई ज्वालामुखी फट जाए, आपके सिर का बाल तक नहीं उखड़ सकता है। दशा खराब है तो विशेष सचेत होने की सलाह भी देता हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ। बृहस्पति अधिचारी हो रहे हैं, कोई भी घटना घट सकती है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारे हाथ में है। हम जो कर सकते हैं, बाकी सब भगवान शिव के हाथ में है। सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, अतः घबराएं नहीं। धन्यवाद। मैंने कहा था पहाड़, पानी, पूर्व, उत्तर, 2-3 गोचर में मैंने बोला था। मैं मार्च के गोचर में भी मैंने बोला था पहाड़, जल, उत्तर, पूर्व। अब आप समझ गए होंगे, यही निर्देश पुनः दे रहा हूँ। पूर्व, उत्तर, पहाड़ और पानी, ये हर गोचर में बोल रहा हूँ। भीड़ से बच कर रहें, भीड़ में यात्रा न करें, बाकी सब महादेव के हाथ में है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।